क्या दुनिया का बॉस कहे जाने वाला अमेरिका अब अकेला पड़ गया है? क्या व्हाइट हाउस की दीवारों से निकली अमेरिका फर्स्ट की गूंज अब अमेरिका अलोन के सन्नाटे में बदल गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास एक ऐसी करवट ले रहा है जहां दुनिया की कमान अब पश्चिम से निकलकर पूरब यानी कि एशियाई देशों के हाथों में आ रही है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर नहीं कहेंगे इसको, बल्कि एक ऐसा वैश्विक भूचाल का पूरा विश्लेषण यानी कि डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं जिसने दुनिया के शक्ति संतुलन की नींव हिलाकर रख दी है। ये हमारी श्रृंखला की दूसरी कड़ी है और इस कड़ी का पहला अध्याय वाले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें हमने कैसे अमेरिका के भीतर से ही उसकी जड़ों को हिलाने वाली आवाज बुलंद हो रही है, उसकी बड़े विस्तार से और तथ्यों के साथ यानी कि लॉजिकल कसौटी पर कसते हुए चर्चा की थी। अब आप उसे एक बार जरूर देखिएगा ताकि विश्व हलचल की पूरी झांकी आपको मिल जाए और आप इस जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर एक मजे हुए खिलाड़ी बनकर उभरें। तो चलिए, आज हम आपको परत दर परत दिखाएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और स्वकेंद्रित नीतियों ने अपने ही दोस्तों को दुश्मन बना दिया, कैसे दुनिया के बड़े देश अमेरिका को किनारे करके नई दुनिया बसा रहे हैं और कैसे भारत इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक प्रमुख सूत्रधार बनकर उभरा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक नारे से, अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले। अब सुनने में किसी भी देश के लिए ये एक अच्छा सा नारा लगता है कि चलो अच्छी बात है कि जिस देश की बात हो रही है वो देश सबसे पहले आएगा, उसके हिसाब से गलत नहीं है। लेकिन जब ये नारा दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की नीति बन जाए तो दुनिया बगावत कर ही देती है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इसी नीति के तहत ऐसे फैसले किए गए जिसने अमेरिका के दशकों पुराने दोस्तों को भी उससे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा हथियार था अमेरिका के पास में वही ले दे के टैरिफ, यानी कि विदेश से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाना। और ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की बौछार कर दी, ये सोचे बिना कि इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका को कितना भारी पड़ेगी। नतीजा क्या हुआ? आज ये तस्वीर है कि अमेरिका एक तरफ खड़ा है और बाकी पूरी की पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी, आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अमेरिका बनाम दुनिया की एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें अमेरिका का किरदार अब नायक का नहीं, बल्कि एक ऐसे पात्र का है जो अपनी ही बनाई हुई कहानी में अलग थलग पड़ गया है। अब यहां पे सवाल यह भी उठता है कि जब अमेरिका अपने दोस्तों से दूर हो रहा था तो क्या ये दोस्त चुप बैठे थे? जी नहीं, यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। दुनिया के बड़े और उभरते देशों ने समझ लिया कि अमेरिका पर निर्भर रहने का मतलब है उसकी मनमानियों को सहना। इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे संगठन को जो आज अमेरिकी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का गठजोड़। पहले इस संगठन को एक ढीला ढाला समूह माना जाता था कि चलो ठीक है यार, ये क्या ही कर लेगा। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इसमें जान फूंक दी। जब अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर एक के बाद एक भारी टैरिफ लगाए, जैसे कि भारत और ब्राजील पर 50%, चीन को तो 145% तक की धमकी दे दी, तो इन देशों को समझ में आ गया कि भाई साहब, एकजुट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहां अमेरिका की व्यापारिक दुश्मनी ने इन सभी देशों को एक मजबूत दोस्त बना दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने हालिया ब्रिक्स समिट में खुलेआम ऐलान कर दिया, एक नई बहुध्रुवी यानी कि मल्टीपोलर व्यवस्था ही शांति और समृद्धि ला सकती है। हमें मिलकर पुराने नियमों को बदलना होगा और भविष्य अब ब्रिक्स में है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग था। ब्रिक्स का यह विद्रोह सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं था। ट्रंप की नीतियों के कारण दुनिया के कई और भी देश इस समूह की ओर खींचे चले आए। इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मिस्र, UAE और ईरान जैसे बड़े देश इसके नए सदस्य बन रहे हैं और दर्जनों देशों ने इसमें शामिल होने के लिए अर्जी लगा दी है। ये अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक नए ग्लोबल संगठन का उदय था। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने तो यहां तक कह दिया कि G7 अब पुराना इतिहास है और आने वाला कल ब्रिक्स का है। अमेरिका की डॉलर वाली दादागिरी अब खत्म हो रही है, लेकिन ये डॉलर वाली दादागिरी खत्म कैसे हो रही है? रुकिए, इसका खुलासा हम आगे करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। यहां ब्रिक्स संगठन को लेकर कई मंचों से वेस्टर्न पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी का दिया हुआ जवाब का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अब यहां पे उनका वो बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स क्यों, तो सुनिए,
हमसे पहले एक और ग्रुप था जिसका नाम है G7 और उन्होंने किसी और को उसमें शामिल ही नहीं किया। तो हम जैसे देशों को लगा कि हमें भी विश्व मंच पर जगह मिलनी चाहिए ना, तो इस तरह से ब्रिक्स अस्तित्व में आया। अब ये स्टेटमेंट जो है कि भाई हमें विश्व मंच में जगह मिलनी चाहिए और G7 में जगह नहीं मिली तो क्या करें, ये उन स्वयं घोषित सवियर्स के लिए पहला और एक जोर का झटका था। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने एक एक करके अपने सबसे पक्के दोस्त को भी खुद से दूर कर लिया। शुरुआत करते हैं यूरोप से। नाटो, जो कि दशकों से अमेरिका का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन रहा है, आज उसमें ही दरारें पड़ चुकी हैं। ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों पर दबाव डाला कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 5% रक्षा पर खर्च करें, जो कि पिछले 2% के लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा था, और ये काफी बड़ी बात है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों ने इसे एक आर्थिक बोझ और अमेरिकी धमकी की तरह देखा। मतलब आप देख रहे हैं, अमेरिका सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों पर टैरिफ लगा रहा है, जहां उसका गठबंधन है वो अपने दोस्तों पर भी प्रेशर लगा रहा है। तो इस तरह से यूरोपियन यूनियन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने सहयोग का रास्ता नहीं अपनाया तो वो अमेरिकी सामान और निवेश को रोक सकते हैं। अब यहां पे यूरोप की चिंता ना रूस को लेकर भी है, जबकि अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर है। तो इस मतभेद ने अटलांटिक के दोनों तरफ अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जिसे भरना अब मुश्किल लग रहा है। यूरोपियन यूनियन, जो कि कल तक अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अपने बॉस के नाम पर सारी दुनिया पर रौब जमाता फिरता था, अमेरिका जो कहे वही तो यूरोपियन यूनियन करता था। अब उसे भी जब अपने बॉस की हकीकत से रूबरू होना पड़ा तो उसका कहना है कि भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद को बड़ा ठगा हुआ महसूस करने लगा। वो तुरंत अपना दामन छुड़ाकर भारत जैसे देशों की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे बड़े अच्छे से पता है कि इस दुनिया में भरोसेमंद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करने ही वाला है। अब रुक करते हैं एशिया का, जहां अमेरिका के 2 सबसे भरोसेमंद साथी दक्षिण कोरिया और जापान भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर करता है, अब अपनी आजादी को प्राथमिकता दे रहा है। वहां की सरकार और जनता को लगता है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और सैन्य खर्च का बोझ भी उन्हीं पर डाल रहा है। इस तरह से जापान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वो किस तरह से अपनी रक्षा और सैन्य चीजों के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है, जिस पर अमेरिका ने ऑटोमोबाइल और स्टील पर 25% तक का भारी टैरिफ लगाया। अब अमेरिकी नेतृत्व पर सवाल उठने लगा कि भाई तुम अपने दोस्तों पर ही क्या कर रहे हो। जापान को लगता है कि अमेरिका बिना किसी सलाह मशवरे के फैसला लेता है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। तो इसका क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा कि ये दोनों देश कौन से? जापान और दक्षिण कोरिया अब अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय ब्रिक्स और SCO जैसे दूसरे गठबंधनों में संभावनाएं तलाश रहे हैं, जैसे क्वाड यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो गठबंधन जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने के लिए बनाया गया था। अब लगभग ये क्वाड जो है वो अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इसमें 3 सदस्य खुद अमेरिका की एकतरफा नीतियों से नाराज हैं। अब कहानी दोस्तों, यहाँ पे कहानी जो है वो सिर्फ बड़े दोस्तों तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको भी उसकी व्यापारिक नीतियों से तंग आ चुके हैं। लैटिन अमेरिका के देश, खासकर वेनेजुएला, तो अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा खुला हुआ है। अगस्त 2025 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास 8 युद्धपोत तैनात किए तो राष्ट्रपति मादुरो ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कहा, हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया, जो कि हर मुश्किल में अमेरिका के साथ खड़ा रहा है, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उस पर भी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% के टैरिफ लगा दिए ट्रंप साहब ने, जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दूर का हो, हर किसी को एक ही नजरिए, दुश्मन के नजरिए से देखते हुए दुश्मनी निभाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले आपके दोस्त ही छोड़कर आपको जाते हैं, और अमेरिका के साथ आज ठीक वही हो रहा है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र हमने पहले किया था, डॉलर की दादागिरी कैसे खत्म हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचिए कि दुनिया का सारा व्यापार एक ही करेंसी यानी कि डॉलर से होता है,
इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इसी हथियार का जमकर इस्तेमाल किया। इसी दादागिरी से तंग आकर ब्रिक्स देशों ने वो कदम उठाया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। उन्होंने डॉलर को बाईपास कर आपस में अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत रुपयों में, चीन युआन में और रूस रूबल में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक साझा ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात भी जोर शोर से चल रही है। और अगर ऐसा हो गया तो यह अमेरिकी डॉलर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। डॉलर की मांग घटेगी, उसकी वैल्यू गिरेगी और अमेरिका की दुनिया को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाएगी। और यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, ये एक वैश्विक शक्ति का हस्तांतरण है जिसका नेतृत्व भारत जैसे देश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका सबसे अहम है। भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और वैश्विक मंचों पर अमेरिकी नीतियों को अवैध बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स, SCO और G20 सम्मेलनों में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का नेतृत्व किया, जहां किसी एक देश की नहीं बल्कि सब की सुनी जाएगी। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि 19वीं सदी वाली दादागिरी अब 21वीं सदी में नहीं चलेगी। भारत आज यूरोप के उन देशों के लिए भी एक उम्मीद बनकर उभरा है जो अमेरिका से नाराज हैं। वो भारत के साथ में मिलकर एक नई साझेदारी की नींव रख रहे हैं और दिख भी रहा है, उनकी नीतियों में साफ साफ दिख रहा है, जो कि अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन से जल्द ही मंजूर होने जा रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और FTA उसी नए दोस्ती का पहला कदम होने जा रहा है। नए साझेदारी की ये एक नए युग की शुरुआत है, जहां दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि एशिया, उसमें भी खासकर भारत बन रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ है अमेरिका जो अपनी अमेरिका फर्स्ट की जिद में आज लगभग अकेला खड़ा है। उसके पुराने दोस्त उससे नाराज हैं, उसके बनाए गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं और उसकी आर्थिक ताकत को सीधे चुनौती मिल रही है। दूसरी ओर है एक नई दुनिया जो कि ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन की अगुवाई में आकार ले रही है। ये दुनिया बहुध्रुवीय है, जहां भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश मिलकर फैसले ले रहे हैं। ये दुनिया डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार और विकास करना चाहती है। ट्रंप की नीतियों ने अनजाने में उसी प्रक्रिया को तेज कर दिया है जिसे वो रोकना चाहते थे। अमेरिका के प्रभुत्व का अंत, एक नई दुनिया का उदय है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका का युग समाप्त हो रहा है? क्या एक महाशक्ति का अपनी ही गलतियों से अलग थलग पड़ जाना इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है? अमेरिका ने जो खाई अपने और दुनिया के बीच खोदी है, क्या वो उसे कभी भर पाएगा? क्या दुनिया अब इतनी आगे निकल चुकी है कि उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी कल तक थी और इस बदलाव की पटकथा पूरब के देशों द्वारा लिखी जा रही है, क्योंकि काल चक्र का पहिया घूमकर फिर वहीं आ गया है और जहां से उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी। सूरज फिर से पूरब से उगना आरंभ हो चुका है। तो दोस्तों, हमें इस चैनल को इसी तरह आगे चलाने के लिए आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक, हाइप और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकें, यही बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।